बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एमडीकेट स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने यूएचएस केमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स का टॉपिक 1 स्टार्ट किया था। जैसा कि आप जानते हैं, ये बुक 1 का सबसे लेंथी टॉपिक है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं जिन्हें सॉल्व करने पे निस्बतन ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 15 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग 16 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 10 grams of glucose are dissolved in water to make 100 cubic centimeter of its solution. Its molarity is। आपको सोल्यूट का मैस और सोल्यूशन का वॉल्यूम बता दिया गया है और सोल्यूशन की मोलैरिटी पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोलैरिटी का फार्मूला यूज करें, वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करें। ये मोलैरिटी मालूम करने का फार्मूला है। मैस को न्यूमिनेटर में लिखा, गिवन था 10। हम जानते हैं कि ग्लूकोज का मोलर वेट 180 होता है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम डीएम क्यूब में होना चाहिए था, गिवन है सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.1। इसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.55। तो राइट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Given solution contains 16 grams of methanol, 92 grams of ethanol and 36 grams of water. Which statement about mole fraction of component is true? ये ऑप्शंस में मोल फ्रैक्शन का कंपैरिजन किया गया है। आप इन तीनों कंपोनेंट्स के मोल्स मालूम कर लें। जिन कंपोनेंट्स के मोल्स सेम होंगे उनका मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा। मोल्स मालूम करने का फार्मूला है गिवन सब्सटेंस के मास को उसके मोलर मास पे डिवाइड कर दें। मेथनॉल का गिवन मास था 16, जबकि इसका मोलर वेट 32 होता है। 16 को 32 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.5। सिमिलरली इथानॉल, इसका गिवन वेट 92 है, इसे 46 जो इसका मोलर वेट है उस पर डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। वाटर का गिवन वेट 36 था, मोलर वेट 18 है, 36 को 18 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। ये दो कंपोनेंट्स इथाइल एल्कोहल और वाटर, इन दोनों के चूंकि मोल सेम है तो इनका मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। Mole fraction of ethyl alcohol and water is same. Next question number 18. The substance for the separation of isotopes is firstly converted into। किसी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को मालूम करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि उस मास स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहला स्टेप क्या होता है। ये आपको सामने मास स्पेक्ट्रोमीटर नजर आ रहा है। सबसे पहले सैंपल अगर गैस लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ से एंटर होता है, एक हीटर लगा हुआ है, इसे हीट करेगा, वो इस लिक्विड या सॉलिड को वेपर फेज में ले आएगा, गैसियस स्टेट में ले आएगा। और वो चैम्बर जिसमें ये काम किया जाता है उसे वेपोराइजेशन चैम्बर या वोलेटिलाइजेशन चैम्बर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंपल को गैसियस स्टेट में लेके आते हैं, वेपर स्टेट में लेके आते हैं। राइट ऑप्शन इज 4। Next question number 19. An organic sample consisting of carbon, hydrogen and oxygen was subjected to combustion analysis. 0.5439 grams of this compound gave 1.039 gram of carbon dioxide, 0.6369 grams of water vapors. The empirical formula of this compound is। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट बता दिया गया है, इंडिविजुअल कंपोनेंट के मैसेज बता दिए गए हैं और आपसे इंपीरिकल फार्मूला पूछा गया है। इससे कैलकुलेट करने के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आप इसकी परसेंटेज मालूम करें, उसके बाद मोल्स मालूम करें, फिर मोल रेशियो मालूम करें और उसके बाद अगर होल नंबर्स में नहीं आता है किस होल नंबर में कन्वर्ट करें। स्टूडेंट्स, ये आपके बुक 1 के चैप्टर 1 की एग्जाम्पल नंबर 4 है। वैसे तो ये आसान है लेकिन एमडी कैट में चूंकि कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ना तो कैलकुलेटर अलाउड होता है और ना ही इतना ज़्यादा टाइम होता है कि हम इसे सॉल्व कर सकें, इसलिए
ऐसे क्वेश्चंस एमडीकैट में आमतौर पे नहीं आते। ये 2017 के पेपर में आया था और उस पेपर में ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज थे, इसीलिए वो टेस्ट रिकंडक्ट किया गया था। राइट ऑप्शन इज चार्ली। Next question number 20. Number of moles of CO2 which contains 8 grams of oxygen. ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं पेपर में, तो मैं ऐसे तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एक ही मेथड से सॉल्व करता हूँ। आपने उन दो कंपोनेंट्स की रेशियो लेनी है जिसमें से एक आपको पता है, दूसरी आप मालूम करना चाहते हैं। आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम करने हैं, जबकि ऑक्सीजन का मैस आपको बता दिया गया है। आप इन दोनों की रेशियो लें। आपने रेशियो लेनी है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एंड मास ऑफ ऑक्सीजन की। ये केमिकल फार्मूला मुझे बता रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होगा तो इसमें ऑक्सीजन के 2 मोल्स होंगे। 2 मोल्स ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम्स होगा। अगर ऑक्सीजन 8 ग्राम होगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने होंगे, x। आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें तो आंसर आएगा 0.25। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. What mass of sodium hydroxide is present in 0.5 mole of sodium hydroxide? मोल्स बता दिए गए हैं, mass मालूम करना है। मोल का फार्मूला यूज करें, मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यूज पुट करें, मास आ जाएगा 20 ग्राम। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. There are almost 200 million people alive in Pakistan. If you were to distribute rupees of 100 to each Pakistani in the form of 5 rupee coin, how many moles of coins are you must have? मैं जरा समझा दूं क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कुल आबादी जो है वो 200 मिलियन है और आपने हर शख्स को एक 100 रुपया देना है, लेकिन 100 रुपया सिक्कों की शक्ल में देना है। 5-5 रुपए के सिक्के हैं, तो 100 रुपए अगर देना है तो सिक्के कितने देने पड़ेंगे, हर शख्स को 20 सिक्के देने पड़ेंगे। तो जितनी आबादी है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉइन्स आ जाए। उसने कहा है कि आपने आंसर को मोल में बताना है, तो जो आंसर आएगा इसको 20 से मल्टीप्लाई करके उसे एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो मोल्स बन जाए। टोटल आबादी है पाकिस्तान की 200 मिलियन और कॉइन कितने हैं, सिक्के कितने लेने हैं, हर बंदे को 20 रुपए देने, हर बंदे को 20 सिक्के देने। तो टोटल पॉपुलेशन को 20 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया 4 इंटू 10⁻⁹। क्योंकि मुझे आंसर मोल्स में चाहिए था तो इस आबादी को मैंने एवोगैड्रोस नंबर पर डिवाइड कर दिया, इतने मोल्स आए। राइट ऑप्शन इज चार्ली। ये भी 2017 का पेपर है जो कि रिकंडक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी 2017 का ही है। रिसर्चर हैज प्रिपेयर्ड अ सैंपल ऑफ 1 bromopropane from 10 grams of 1 propanol. After purification, he had made 12 grams of product. Which of the following is percentage yield? Percentage yield के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं एक्चुअल yield over theoretical yield multiplied by 100। तो एक्चुअल yield हमें बता दी गई है 12 ग्राम्स, theoretical yield हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मालूम कर लेंगे। आपको ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नजर आ रही है। जब प्रोपानोल को रिएक्ट किया जाता है HBr के साथ तो प्रोपाइल ब्रोमाइड बनता है और वाटर बनता है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताती है कि अगर 60 ग्राम प्रोपानोल है, इसका मोलर वेट 60 ग्राम है, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड कितना बनेगा 123, क्योंकि इसका मोलर वेट 123 है। हमें एल्कोहल का जो गिवन वेट था वो 60 ग्राम है। अगर ये 60 होगा तो ये हम मालूम करना चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करेंगे तो प्रोपाइल ब्रोमाइड का मैस आ जाएगा 20.5। ये है थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड 12 थी, एक्चुअल को थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 58.5%। राइट ऑप्शन इज बीटा। Question number 24. Which one of the following has same number of molecules as present in 11 grams of
11 grams of carbon dioxide. जिन स्पीशीज के मोल्स की तादाद सेम होगी उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी। आप पहले कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम करें। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने होते हैं, फिर इनमें से इन सब के मोल्स मालूम करें। जिसके मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स के इक्वल होंगे वो हमारी राइट ऑप्शन है। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मालूम की? गिवन वेट 11 था, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वेट 44 होता है, आंसर है 0.25। सिमिलरली वाटर का वेट गिवन था 4.5, इसको 18 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.25। राइट ऑप्शन इज बीटा। Next question number 25. Choose the correct option regarding number of particles associated with 1 mole of substance. किसी सब्सटेंस से अगर 1 मोल हो तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर है वो गैस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। ये ऑप्शंस बहुत क्लोज है, अल्फा और डेल्टा। इधर और से देखें तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा 6.02 10 raised to the power 23। Number 26. Determine the number of moles of oxygen in 10.6 grams of sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल में ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं। तो पहले आप इस गिवन मैस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे। ये सॉल्यूशन है। सोडियम कार्बोनेट का वेट 10.6 ग्राम्स है, इसका मोलर वेट 106 है, डिवाइड करेंगे आंसर है 0.1। चूंकि सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल में ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 0.3। राइट ऑप्शन इज बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Calculate the gram of water formed when 8 grams of methane burns in excess of oxygen. स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। सबसे पहले आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें और गिवन मैस को मोल्स में कन्वर्ट करें। मीथेन मुझे गिवन है 8 ग्राम्स, इसके मोल्स मालूम करने के लिए मैं मीथेन की मोलर वेट 16 पे 8 को डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 0.5। हमें मीथेन की अमाउंट यानी मैस दे दिया गया, हमसे वाटर का मैस पूछा गया। आपने उन 2 कंपोनेंट्स की रेशियो लेनी है जिसमें से एक रिक्वायर्ड है और दूसरा गिवन है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ले। इक्वेशन बता रही है अगर मीथेन का 1 मोल होगा तो वाटर के 2 मोल्स बने, और अगर मीथेन हाफ मोल होगा 0.5 मोल होगा तो फिर इसके कितने बनेंगे? x क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। और हम जानते हैं पानी का मोलर वेट 18 होता है, मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें तो मैस आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 18 ग्राम। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. While finding the relative atomic mass, which of the following standard is used to compare the atomic masses of fluorine? हमने किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मैस मालूम करने के लिए उसे एक एलिमेंट से कंपेयर करते हैं जिसको हमने स्टैंडर्ड लिया होगा, और वो एलिमेंट है कार्बन। उसके भी 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 है, 13 है और 14 है। तो उसमें से जो लाइटेस्ट आइसोटोप है कार्बन 12, उससे कंपेयर करके दुनिया के तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मैसेज मालूम किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. The formula which shows the simplest whole number ratio for atoms of different elements in a compound is called empirical formula. ऐसा फार्मूला जो किसी कंपाउंड में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है, उसे कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। राइट ऑप्शन इज चार्ली।
3 मोल ऑफ कैल्शियम विल कंटेन डैश ग्राम ऑफ कैल्शियम। मोल बता दिए गए हैं, आपने मैस मालूम करना है। मोल का फार्मूला यूज करें। मोल का फार्मूला यूज करें। हम जानते हैं किसी सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट करने हो तो गिवन मास को उसके मोलर मास पे, अगर एटम है तो गिवन मास को उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दें। क्योंकि हमें मास मालूम करना है तो इस एटॉमिक मास को इधर ले जाके मोल से मल्टीप्लाई कर दें। मोल से एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 14 तो रिजल्ट आएगा 120। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक 1 का। अ कंपाउंड हैज एन एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl एंड मोलेकुलर फार्मूला मास 99 grams per mole. आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ऐसे 2 MCQs पहले भी गुजर चुके हैं, बहुत आसान है, आप इसे बगैर कैलकुलेट किए भी कर सकते हैं कॉमन सेंस से। क्योंकि जो मोलेकुलर फार्मूला होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला का इंटीग्रल मल्टीपल है और इसमें एक ही ऑप्शन ऐसी है जो इसका इंटीग्रल मल्टीपल है और वो है C2H4Cl2। अगर आप इस फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 ले C2H4Cl2 ये राइट ऑप्शन बनेगी। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यानी अगर आप किसी एम्पिरिकल फार्मूला से मोलेकुलर फार्मूला मालूम करना चाहते हैं तो उसे किसी इंटीजर n से मल्टीप्लाई करें। n कहाँ से आता है? मोलेकुलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास पे डिवाइड कर दें तो n की वैल्यू आ जाएगी। मोलेकुलर मास हमें गिवन था 99 है और CH2Cl का एम्पिरिकल फार्मूला 49.5 है। n की वैल्यू आई 2। एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आएगा C2H4Cl2। ऑप्शन इज चार्ली। स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक नंबर 1 UHS पास पेपर्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर है UHS टॉपिक 2। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये तमाम लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियोस अपलोड की जाए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप ये लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें जो MD कैट की तैयारी कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट जो FSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि MD कैट में किस किस्म की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।